क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसके पार्ट 2 को मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें लॉग एक्स बराबर है 3.1424 के। देखें, हमें पता है कि चलें सोल्यूशन में यहाँ पे लिख देता हूं। हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो इसके लॉग के 2 पार्ट्स आते हैं। एक इंटेग्रल पार्ट आता है जिसे हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं, और एक मेंटिसा जो कि इसका डेसिमल पार्ट होता है। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशन है और जो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन से जो बनी है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम देख रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स जो इस एक्स नंबर का आया है, लॉग जब लेंगे इसका, तो लॉग हमें बता रहा है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है, ठीक है। और जो इस नंबर का मेंटिसा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है जी 0.1424। अब हमने जब इस इक्वेशन 1 का मतलब एंटी लॉग लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं जी, टेकिंग एंटी लॉग, चूँकि लॉग को ख़त्म करने के लिए इसका इन्वर्स फंक्शन लिया जाता है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ को राइट साइड पे एंटी लॉग लिया जाएगा 3.1424 का। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग में हम ये करते हैं कि जो मेंटिसा का मतलब जो एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं, इसके अगेंस्ट हमें डिजिट्स मिलते हैं 4। उन 4 डिजिट्स को यहाँ पुट करते हैं, और करेक्टरिस्टिक 3 का मतलब है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे आपने 3 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट पुट करना होगा, ठीक है। अब इस वर्किंग को मैं आपसे शेयर करता हूँ, टेबल शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन पे। जी, ये मैंने कॉमन एंटी लॉगरिथम के टेबल का कुछ पार्ट अलग कर रखा है, जिसमें कि हमने चूँकि 0.1424 को चेक करना है, तो आपने ये करना है कि जो 0.14 रो है उसे पहले तलाश करना है। तो ये देखें कि ये 0.14 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0.14, ये इसको हम सर्कल कर लेंगे, और ये वाली जो लाइन है इसको, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है, कि ये इस लाइन के अंदर हमने रहना है, ठीक है। ये मैंने एक स्केल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई हमने इस लाइन को देखना है। अब इसके बाद जो कॉलम है, कॉलम नंबर लिखा होता है 2, कॉलम नंबर 2 ये है, ठीक है। इस कॉलम में अब आपने आना है, और इस कॉलम में रहते हुए आपने किस वैल्यू को चेक करना है, देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ये आ रही है 1387, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 1387। और अब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसका मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो 4 है, तो 4 का मीन डिफरेंस कॉलम ये यहाँ पे 4 ऑलरेडी सर्कल हुआ हुआ है, इसमें रहते हुए इस लाइन में अगर आप देखें तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा इस नंबर में, तो ये बन जाता है ओवरऑल 1388। तो ये वो डिजिट्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड डिजिट्स हैं हमारे इस आंसर के लिहाज से। हम ये अपने पास कॉपी कर लेंगे, और जो हमारी वर्किंग है उसमें इसको मैं शेयर कर देता हूँ अब। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एंटी लॉग ऑफ मेंडिसा की वैल्यू निकाल ली है 1388। अब यहाँ पे चले मैं एक सेपरेट कर लेता हूँ पार्ट, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन ए बिकम्स, क्योंकि अब इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करने जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी जी, x इज इक्वल टू 1388, और इसका रेफरेंस साइन आएगा 1 के बाद। अब करेक्टरिस्टिक +3 होने की वजह से 1 के हमने राइट साइड पे जाना है, कितने डिजिट 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर जो फाइनल हमारा x अननोन जो आंसर आया है वो आ गया 1388। तो ये इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम इसकी वर्किंग जो है मैंने आपसे शेयर की। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 बार 0.6942, यानी इस नंबर का जो x अननोन है इसका करेक्टरिस्टिक -1 है और मेंटिसा 0.6942 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको सबसे पहले जो है डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि लॉग ऑफ x जो है, मतलब इसकी जो कंसेप्ट है उसकी बेस पर यह है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा।
कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है। इसे हम कह लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इसे हम कह लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये है सेकंड। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक है इस एक्स का, ठीक है, वो 1 बार है, या इसे हम -1 भी कह सकते हैं। और जो मेंटिसा है इसका, मेंटिसा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.6942। अब हमें अगर हम टेकिंग यहाँ पर लिखते हैं एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार .6942। अब हमें लॉग टेबल में जो एंटी लॉग का टेबल है उसमें क्या करना है, उसमें हमने जो ये नंबर है करेक्टरिस्टिक जो आया, सॉरी मेंटिसा जो आया, इसका एंटी लॉग चेक करना है, ठीक है। इसे हम ए इक्वेशन कह देंगे और जो है यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.6942। अब इसकी जो एंटी लॉग की वर्किंग है, चूंकि मेंटिसा का एंटी लॉग लिया जा रहा है, वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। चलिए जी, तो यहाँ पे जो कॉमन एंटी लॉगरिथम का टेबल है इसमें आप ये देखेंगे कि 0.69 की जो रो नंबर है उसमें आना आपने, तो ये 0.69 की रो आपने तलाश करनी है, ठीक है। इसको आप चले अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं इस रो को कि ये 0.69 की रो है। इसके नीचे कोई स्केल वगैरह या ऐसा से कोई चीज़ रख दें ताकि आपको इस लाइन के नंबर्स को देखना आपने, ठीक है। अब इसके बाद जो है 4 का मतलब डिफरेंस है, या 4 का जो कॉलम है उसमें आना है आपने। ये 4 का कॉलम है, ठीक है। इस 4 के कॉलम में रहते हुए आपने आना है और देखना है कि लाइन जहाँ हमने लगाई है उसके रेफरेंस के लिहाज से कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 4943 लिखा हुआ है, 4943, ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 4943, ठीक है। अब आपने ये करना है, प्लस का साइन एक तो लगाया। अब इसके बाद जो 2 लिखा हुआ है डिजिट, आपने मीन डिफरेंस कॉलम में 2 का कॉलम तलाश करना है। 2 का कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके कॉलम में रहते हुए इस लाइन के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिजिट लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, वो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन अगर हों तो ये क्या बनता है, 4945। तो ये समझें कि हमारा फाइनल आंसर आ गया एंटी लॉग ऑफ जो मेंटिसा है उसका, ठीक है। अब हम इसे अपने जो क्वेश्चन है उसकी जो वर्किंग है उसमें शामिल कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब हम इक्वेशन ए में इसको यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन ए में जब इसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि यूजिंग, या यूँ कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 या ए बिकम, सॉरी इक्वेशन ए बिकम्स, यानी जब इसको हम यूज़ करेंगे तो इक्वेशन ए क्या तब्दील होके बनेगी। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं इक्वेशन ए में x लिखा हुआ है तो x किसके बराबर आएगा, x बराबर आ जाएगा ये जो डिजिट आए हैं 4945, एक तो दूसरा यहाँ पर रेफरेंस साइन आएगा, और करेक्टरिस्टिक -1 है। -1 का मतलब है कि रेफरेंस से आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। कितने डिजिट जाना है, एक, तो एक डिजिट जाकर आपने पॉइंट पुट करना है, चाहे तो इसके बाद 0 पुट कर दें, यहाँ पे शो कर दें 0। तो देयर फॉर या दिस इम्प्लाइज जो x है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, 0.4945। यानी ये वो नंबर है कि अगर हम इसका लॉगरिथम लेंगे तो ये आंसर आएगा -1 या 1 बार .6942। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। इसमें जस्ट हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इनके लॉगरिथम्स नहीं फाइंड करने, इन पे लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करते करते इनको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन मतलब सॉल्व नहीं बल्कि इनकी फॉर्म चेंज करनी, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये सिंगल लॉगरिथम है और इसमें जो नंबर है 384.5, इसका क्या है, क्यूब रूट है, यानी कि इसको 1/5 पावर में लिखा जा सकता है।
और जो डिनोमिनेटर है इसमें 251.7 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। अब इसे जब हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, पहले हम इसमें सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, यानी कि जो क्वोशंट है इसमें न्यूमरेटर का लॉग अलग ले लेते हैं, 384.5 का लॉग अलग कर लेते हैं, माइनस जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग अलग कर लेते हैं 251.7 और इसका स्क्वायर रूट। अब इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, यानी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 384.5। इसी तरह यहाँ पे माइनस ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और लॉग लिया जाएगा 251.7 का। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंस की फॉर्म में आया ये, और ये हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से रिक्वायर्ड जो था रिजल्ट लाना था वो आ गया है, ये हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसमें अगर आप देखें तो लॉग ऑफ 36.25 ओवर 31.5 इंटू 41.6 लिखा हुआ है, यानी इस पे अगर हम अप्लाई करते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी तो हम पहले तो इस पर सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 36.25 आएगा, माइनस आएगा लॉग ऑफ जो ये प्रोडक्ट है 31.5 इंटू 41.6। अब जो प्रोडक्ट है इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाया जाएगा, ठीक है। ये 36.25 का लॉग तो एज इट इज़ है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट पुट करेंगे हम, इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ 31.5 प्लस लॉग ऑफ 41.6, इनके लॉग अलग कर लेंगे हम। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो इससे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 36.25, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 31.5, ठीक है। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 41.6। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन 5 का, पार्ट 3, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम। डिफरेंट ऑफ लॉगरिथम लिखा हुआ है, जैसे डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर भी करेक्शन कर लेते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 1/69.6 इंटू 41.96। तो इसके लिए भी हम पहले तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ 69.6 इंटू 41.96 आ जाएगा। अब इनको इन पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट पुट करेंगे, log of 69.6 plus log of 41.96 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब देखें log 1 का जो आंसर है वो हमें पता है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यानी किसी भी बेस में जो डिफाइंड बेस है उसमें log 1 जो होता है वो ज़ीरो होता है। माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो ये माइनस लॉग ऑफ 69.6 और फिर माइनस, चूँकि प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, लॉग ऑफ 41.96 आ जाएगा। तो ज़ीरो में से अगर इनको माइनस करते हैं तो नेगेटिव ही साइन आएगा, ओवरऑल हमारा आंसर आएगा माइनस लॉग ऑफ 69.6 और माइनस लॉग ऑफ 41.96। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इन दोनों में से नेगेटिव साइन भी कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लें और विद इन ब्रैकेट जो है लॉग ऑफ 69.6 और प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ 41.96, ये लिख दें तो ये भी मतलब एक्सेप्टेबल है, ये भी आंसर दुरुस्त होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने शो करना है, शो डैट, पार्ट 1 है इसमें, लॉग ऑफ ए विद बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी विद बेस डी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लॉग ऑफ ए विद बेस डी इज इक्वल टू 1।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, या इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं हम रिजल्ट्स। देखें इस पे अगर हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए विद लॉग ऑफ ए, बल्कि थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं, यानी यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे लॉग ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए, बल्कि, और डिवाइडेड बाय कॉमन लॉगरिथम ऑफ बी, यानी इस पे मैंने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ बी ओवर लॉग ऑफ डी, ठीक है, इस पे भी हमने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया, जबकि ये 1/log ऑफ ए विद बेस डी जो है वो लिखा हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पे log ऑफ बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये नंबर्स 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ ए, आंसर आएगा log ऑफ ए, और नीचे भी 1 है, 1 इंटू log ऑफ डी, ये आ जाएगा log ऑफ डी, मल्टीप्लाई बाय 1/log ऑफ ए विद बेस डी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब देखिए इस पे मैं जो है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करूँगा इस फैक्टर पे। इसकी बेस जो है वो कॉमन बेस में है ये, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स में लेके जाएंगे, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ लेके जाएंगे। इसको कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे लॉग ऑफ ए और विद बेस डी, ठीक है, डी बेस आ जाएगी, जबकि ये जो सेकंड फैक्टर है 1/log ऑफ ए विद बेस डी एज इट इज़ है। अब आप ये देखें तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये सेम है, log ए विद बेस डी, log ए विद बेस डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और 1/1 किसके बराबर होता है 1 के, तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो इसी के से ये जो रिजल्ट था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है, वो हमारा प्रूव हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 6 का पार्ट है, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस c मल्टीप्लाई बाय log ऑफ c विद बेस a। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और इसकी हम जो है राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में जी log ऑफ m विद बेस c मल्टीप्लाई बाय log ऑफ c विद बेस a। अब इन पे अगर हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें यूजिंग फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तो इसके लिहाज से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको लिखेंगे कॉमन लॉगरिथम ऑफ m ओवर कॉमन लॉगरिथम ऑफ c मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन लॉगरिथम ऑफ c ओवर कॉमन लॉगरिथम ऑफ a, ठीक है। अब कॉमन लॉगरिथम ऑफ c जो है कॉमन लॉगरिथम ऑफ c के साथ कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ये भी 1 टाइम आ जाएगा यहाँ पर, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ m 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉमन लॉगरिथम ऑफ m ही आ जाएगा, और नीचे कॉमन लॉगरिथम ऑफ a आ जाएगा। अब आप देखें इन पे अगर हम अगेन यूज़ कर लेते हैं फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पे फोर्थ लिखना था, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आएगा log ऑफ m विद बेस a, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइज के वो एक एक करके डिस्कस करूँगा।